हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ट्रिपल फॉर टैरो यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं करने वाली हूँ कलेक्टिव रीडिंग नो कांटेक्ट पर। ओके सो मुझे बोला गया था इंस्टाग्राम पे नो कांटेक्ट पे रीडिंग बनाने के लिए। तो जिसने भी मुझे नो कांटेक्ट पे 2 से 3 लोगों ने कहा था, तो जिसने भी मुझे कहा था उनके लिए है, और जो कोई भी जानना चाहते हैं नो कांटेक्ट के बारे में तो उनके लिए भी है। ओके सो अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाइए और टॉपिक सजेस्ट कीजिए अपना। ओके आपको टॉपिक जिस एक तरीके से अपने टॉपिक पर पर्सनल जैसी रीडिंग मिल जाएगी, जो भी आपके मन में डाउट है। और काफ़ी सारे टॉपिक मुझे बताए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड नो कांटेक्ट की थी, तो मैं नो कांटेक्ट में रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपका भी कोई टॉपिक है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे सजेस्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे ईमेल और इंस्टा से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती हूँ रीडिंग के लिए। ओके काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करती हूँ। चलिए देखते हैं जो भी नो कांटेक्ट में है उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं भाई, और कांटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे। ओके चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है आपका एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यानी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। फायर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके इट्स अ 10 of wands, इट्स अ टेम्परेंस सैजिटेरियस यानी कि धनु, कर्क राशि यानी कि कैंसर, 8 of wands यानी कि फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके द वर्ल्ड फिक्स साइन। बॉटम में है आपका 6 of swords जजमेंट, 4 of swords ace of cups। अमेजिंग, ठीक है। तो ये सारे कार्ड मुझे लेने पड़ेंगे बिकॉज इसमें एक मैसेज है, इसीलिए। चलिए तो इनको मैं बाद में बताऊंगी, जो कार्ड्स पहले आए हैं उनको मैं पहले बताती हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो कुछ आपकी या फिर आपके पार्टनर की वाइस वर्सा हो सकती है। मैं सिर्फ एनर्जीज़ बताऊंगी। ओके सो हो सकता है कि मे बी आपके और आपके पार्टनर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या तो आपकी तरफ से किए गए हैं या तो उनकी तरफ से किए गए हैं। ठीक है, और थोड़ी गुस्से में बात की गई। जब भी आप लोगों की लास्ट बात हुई होगी तब थोड़े से गुस्से में बात हुई होगी। ठीक है, और हो सकता है किसी अदर पर्सन की वजह से हुई हो, या फिर किसी वर्क को लेकर मुझे ज़्यादा लग रहा है, किसी वर्क सिचुएशन को लेकर ज़्यादा। हो सकता है आप साथ में काम करते हो, या फिर आपके पर्सन जॉब को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, आपको नहीं दे रहे थे, या फिर किसी अदर पर्सन को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, लाइक फैमिली या फिर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति। तो अगर ऐसा कोई इंसान था तो उसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़े से लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसकी वजह से शायद आप लोगों ने बोला कि अगर उसी को इतना टाइम देना है तो मुझसे बात करना बंद कर दो। कुछ इस टाइप की बात है। काफ़ी तीखी बातें हुई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बताती है काफ़ी क्लियर कट, लेकिन बहुत तीखी तरीके से बात करना, एकदम टेढ़े तरीके से, यू नो ये और फलाना ठिकाना ताना टाइप में बातें करना। तो इस तरीके से या तो आपके पार्टनर ने आपको दिए या तो आप दोनों ने एक दूसरे को दिए, जिसकी वजह से आप दोनों ने ही बोला कि छोड़ो नहीं हो पाएगा, ब्रेकअप। ठीक है, आप दोनों ने ही, या तो आपने बोला गुस्से में, या किसी एक ने बोला, या दोनों ने बोला कि नहीं चलो ठीक है जाने दो, हमें भी नहीं चाहिए, जाओ। ठीक है, सो यही है। और फिर बाद में जब आप एक दूसरे से अलग हो गए, देन आपको लगा कि नहीं गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। कुछ इस टाइप की चीज़ें जो हैं मुझे नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद जो है आप टेम्परेंस मुझे बता रहा है कि आप दोनों ही चाहते थे, मतलब अलग होने के बाद आप दोनों की ऐसी एनर्जी थी, या फिर किसी एक की हो सकती है अगर आपके पार्टनर की नहीं है तो, कि बैलेंस हो जाए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन या तो किया गया है या सोचा जा रहा है करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे 8 of wands आया है। तो या तो कम्युनिकेशन करने के लिए सोचा जा रहा है या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया पे बात हुई है, या तो आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी मिले हो, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पे ही आप लोगों की बातचीत होगी या हो चुकी है। ठीक है, ये भी मैसेज को बताता है।
और ये तो है ही, ट्रैवल को भी बताता है, ये यात्रा को भी बताता है, कोई आप बहुत दूर की यात्रा कर सकते हैं। ओके, या तो किसी ओकेजन के लिए, किसी फैमिली गेट टुगेदर के लिए आप जा सकते हैं, या तो आपके पार्टनर ने फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, आपको इतनी अच्छे से इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से शायद आपके बीच में थोड़े से आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हुए। चलिए, ये जो तो वो कार्ड हैं जो कि बॉटम में आए थे ये। ओके, सो यहाँ पे कप भी है, आई मीन टू से वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और पेंटिकल यहाँ पर नहीं है। ये तो वाटर साइन हो गया। चलिए, जो भी है आपके मतलब साइन कंप्लीटली हैं यहाँ पर, ठीक है, हैं मतलब हैं आपके, नहीं भी हैं तो आप ये बात समझिएगा कि आपके साइन नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, बिकॉज एनर्जी पिकअप होनी चाहिए, साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे या तो किसी एक की ऐसी एनर्जी है रिकनसाइल करने की, या फिर आपकी है, या तो आपके पार्टनर की है, लेकिन यहाँ पे मे बी कोई एक तो पर्सन यहाँ पे एक्शन ले रहा है और एक पर्सन यहाँ पर साइलेंट मोड पे है। मान लीजिए कि अगर आपने कोई बात करने की कोशिश की, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स और ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो मान लीजिए अगर आपने बात करने की कोशिश की भी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, किसी एक पार्टनर ने, और जहाँ पे म्यूचुअल है वहाँ पे बात की गई है और सामने से रिप्लाई भी आया है। अगर दोनों चाह रहे हैं ना बैलेंस लाना तो बराबर से बात हुई, लेकिन अगर कोई एक चाह रहा है आपकी रिलेशन में तो आपने बात करी है और उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और अगर आप सोच रहे हो करने का और अगर आप दोनों का म्यूचुअल नहीं है तो मैं आपको बता दूँ तो आप तो बात करेंगे लेकिन उनका आंसर नहीं आएगा, तो आप रेडी रहिएगा। आंसर आ भी सकता है, आंसर नहीं भी आ सकता अगर आप मैसेज करेंगे तो 50-50 चांसेस हैं, किसी किसी के लिए 100% है, किसी किसी के लिए 50% है। ओके, तो ये कार्ड है जो आपको बताते हैं कि हाँ आप मीटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, है ना। तो हो सकता है काफ़ी लोगों की यहाँ पे ट्रैवल हो के मीटिंग हो जाए भी, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ पास में बहुत जल्दबाजी में हुआ, मे बी या तो आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियां भर दी गई थी, पता नहीं क्यों मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड सुनाई दिया। सो हो सकता है गाइस कि आप लोगों के बीच में गलतफहमियां काफ़ी ज़्यादा भर दी गई हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हुए, ना तो आप उन्हें समझ पाए ना वो आपको समझ पाए, है ना। तो आपके मन में कुछ और बातें थी, उनके मन में कुछ और बातें थी, तो इस वजह से आप लोगों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। एस ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, तो जब आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे, या तो हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो, आपके पार्टनर आपको समझाने की कोशिश करें, ठीक है, कि अगर उनकी तरफ से गलती की गई थी तो बेशक उनकी तरफ से ही मैसेज आपको मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स ये है, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट है, 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, और सबसे बड़ा जजमेंट है आपके पास। रिकन्सिलिएशन का सबसे बेहतरीन कार्ड तो यही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर एस ऑफ सॉर्ड्स है, नीचे जजमेंट है, तो आप दोनों को जो अब सेपरेशन के बाद जब दोबारा यूनियन होगा ना तो वो यूनिवर्स की तरफ से होगा, लेकिन जो कुछ भी बातें हुई वो क्लियरिटी के साथ सामने रखी होनी चाहिए, तभी आप बात करिएगा। अगर ये इंसान आके फिर से आपको वही मैनिपुलेट करते हैं, वही से आपको परेशान करते हैं, वही से सारी एनर्जी आपको देते हैं, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर ये चेंज हुआ है तो आपको एक्सेप्ट करना है। ये जो कार्ड है ये बताता है, यानी कि यूनिवर्स उस पार्टनर को आपकी लाइफ में लेकर आएंगे अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। कमेंट में मुझे ये मत लिखिएगा कि नहीं हमें पुराना पार्टनर नहीं चाहिए, हमें नया पार्टनर चाहिए। यहाँ पे टॉपिक ही है नो कॉन्टैक्ट, यानी कि वो पार्टनर जिससे आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपकी न्यू पार्टनर चाहिए तो फिर आपके लिए मैं स्पेशली लेकर आऊँगी सिंगल लाइफ के लिए, पर ये डिमांडेड टॉपिक है, ओके। मुझे बोला गया था इस टॉपिक पे करने के लिए। तो मैं कहाँ थी, जो कुछ भी इस पार्टनर को जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है, ये सभी देख सकते हैं। तो उस पार्टनर जिसके बारे में सोच रहे हो उसको तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, लेकिन आपको तभी एक्सेप्ट करना है जब वो इंसान सुधरा हो, जब उस इंसान में चेंजिंग आई, जब उस इंसान वो रेडी हो गया उस सुधरने के लिए, तभी आपने उसको एक्सेप्ट करना है, ओके, अदरवाइज़ नहीं करना है। और ट्रांसफ़र, आई थिंक यहाँ पे किसी का ट्रांसफ़र हुआ है, या तो आपका हुआ है आपके पार्टनर का हुआ है, किसी एक का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आप लोगों की सिटियाँ चेंज हो गई हों। आप बात करना तो चाहते हो, मिलना तो चाहते हो, लेकिन थोड़ी दूरी होने की वजह से नहीं मिल पा रहे हो,
आप कहीं और रहते हो, वो कहीं और रहते हैं, वर्ल्ड कार्ड भी है यहाँ पर। हो जाता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, मीन्स आप किसी और प्रदेश में रहते हो, वो कहीं और प्रदेश में, आप किसी और देश में, वो किसी और देश में, ऐसा कुछ है तो मुझे बताइएगा। इस वजह से शायद आप मिल नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपनी अपनी फैमिली के बीच में हो, इस वजह से शायद आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है फैमिली को लेके कोई आर्गुमेंट्स हुए हो, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो आप दोनों ही साइलेंट मोड पर हो भाई। मन में है बात हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन शुरुआत कोई नहीं कर रहा। 4 ऑफ सॉर्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये दोनों के मन में है कि हाँ भाई आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन खुद से शुरुआत नहीं करना। सामने वाला भी यही सोच रहा है और आप भी यही सोच रहे हो। तो यहाँ पे किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब मुझे ये नहीं पता कौन करेगा, कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ कोई तो शुरुआत करेगा। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, और स्टॉकिंग भी चल रही है भाई। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर स्टॉकिंग भी चल रही है। वर्ल्ड कार्ड है, इंटरनेट तो इंटरनेट ही है भाई, इंटरनेट चमक रहा है यहाँ रीडिंग में। तो काफ़ी लोग हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो। अगर आप लोगों की सिटी में लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है दूरी वगैरह, सिटी कहीं और, या फिर देश प्रदेश कोई और परदेसी से आपने दिल लगा लिया हो भी, तो हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो। बिकॉज वर्ल्ड कार्ड अक्सर यही बताता है कि आप सोशल मीडिया की मीटिंग हो सकती है आप लोगों की। एंड एक कार्ड चाहिए मुझे, वन मोर। ओह नो, ठीक है गाइस। तो जैसा कि मुझे लग ही रहा था, हो सकता है गाइस आप लोगों के बीच में हो सकता है आपकी लाइफ में फैमिली इशू हो। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में फैमिली इशू हो, ये भी फैमिली इशू को बताता है, आई मीन जैसे मदर इशू को बताता है। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद आप लोगों का कांटेक्ट टूटा हो कुछ लोगों के लिए फैमिली की वजह से। आपकी फैमिली, या तो आपकी फैमिली राज़ी नहीं है, ठीक है, या तो आपकी फैमिली ने आपको प्रेशराइज़ किया है कांटेक्ट तोड़ने के लिए, या फिर आपके पार्टनर की मॉम ने या फिर उनके डैड ने उनको प्रेशराइज़ किया है रिलेशन को तोड़ने के लिए। ओके, बिकॉज डेविल ये कार्ड साथ में है, तो इसका मतलब ये फादर फिगर को बताता है। तो हो जाता है फादर फिगर किसी किसी के डोमिनेटिंग हो, इस वजह से शायद आप जो है आगे ना बढ़ पा रहे हो, या तो आप ही आपके पार्टनर। अब आपको रेजोनेट करना है कि ये क्या मतलब है इसका। ठीक है, अगर फैमिली है तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है। आप दोनों ही रिकन्सिलिएशन चाहते हो। देखिए, एक 7 ऑफ पेंटिकल ये बेटिंग को बताता है, 9 ऑफ पेंटिकल नॉट पेंटिकल, इट्स अ सोर्स, ये बताता है एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, और अलग अलग तरह के मूवमेंट्स के टेंशन्स को। यू नो व्हाट, ओह गॉड, ओके क्या आया है, फूल आया है। ओके ओके, अब क्या आया, हर्मिट। ओके, तो हो सकता है गाइस कि आपकी फैमिली आपकी, या जैसा मैंने बोला था, किसी किसी के लिए आप दोनों की फैमिली आपके लिए कार्मिक है। डेविल है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन हो, लेकिन आप दोनों की जो फैमिली है वो मे बी आप दो लोगों के लिए कार्मिक हो सकती है। आपकी रिलेशन के लिए वो आप लोगों को रोक रही हैं एक दूसरे की तरफ आने के लिए। ओके, आपकी फैमिली रोक रही है बिकॉज आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, ट्विन फ्लेम रिलेशन में सबसे ज़्यादा विलन्स आते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत ज़्यादा विलन आते हैं। कभी कभी को दुनियादारी मतलब उनको दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फैमिली दुश्मन बन जाती है। ठीक है, मैजिशियन, ओके 2 आ रहे हैं। ओ वाह, हाई प्रीस्टेस, मैं इनको साथ में रखूँगी। ओके, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों का डेस्टाइन कनेक्शन है, सो साथ में हाई प्रीस्टेस और द मैजिशियन आ चुके हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड,
नॉट सेवन, सॉरी, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। क्या आपको दिख रहा है? होप सो दिख रहा होगा। देखिए बॉटम में क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, इट्स 10 ऑफ कप्स, और नीचे क्या है, किंग ऑफ कप्स। वाह। सो काफ़ी लोगों के लिए आप लोगों की फीलिंग तो म्यूचुअल है गाइस, एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पर इशू कौन है? फीलिंग्स, आई मीन टू से फैमिली फीलिंग्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आया हाई प्रिस्टेस, ये है मैजिशियन, यानी कि आप दोनों ही बहुत आध्यात्मिक हैं। ये कार्ड भी अध्यात्म को बताता है, यानी कि कुछ लोगों के लिए तो अगर आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही है, तो ये जितना भी टाइम है, जितना आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ रखा है फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, कि इधर की वजह से, ठीक है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन है, फूल है और हर्मिट है। तो अभी आप दोनों की अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, ये आपका अवेकनिंग पीरियड टाइम है। तो अभी आपको एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है इस दौरान, अपने रिलेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, आप दोनों को आप मतलब इनडायरेक्टली कहूँ कि दिल से दिल का कनेक्शन है। आप दोनों का भले कोई कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको समझ आता होगा कि हाँ, इस वक्त मेरा बंदा या मेरी बंदी क्या सोच रही है। ठीक है, आपको समझ आता होगा कि हाँ, इस वक्त वो मुझे याद कर रही है, नहीं इस वक्त वो कोई, ये मतलब कुछ ना कुछ आपको फील होता होगा। ठीक है, तो ये अवेकन टाइम है। जिन लोगों का अभी फैमिली का इशू बिल्कुल पीक पर है, उन लोगों ने बिल्कुल ही बात करवाना बंद कर दी है, तो ये आपका अवेकनिंग टाइम है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। ओके, सो आपने टेंशन नहीं लेनी है गाइस, आप लोग का यूनियन डेफिनेटली होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज आपकी फैमिली जो है थोड़ा सा आपकी लाइफ में डेफिनेटली इशू क्रिएट करेंगे, बिकॉज यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में ये टाइम दिया है ताकि आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स हुई है। सो डोंट वरी गाइज, आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली यूनियन आएगी, क्योंकि बिकॉज आप दोनों ही ट्विन फ्लेम हो, एक से एक बढ़कर हो आप दोनों ही। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, बस आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से मैनिफेस्ट करना है फुर्सत में बैठ के। और रही फैमिली की बात, तो जो कुछ भी इशू था वो डेथ कार्ड आया है। अगर कोई फैमिली इशू था, कोई डेविल वाली एनर्जी थी, कुछ भी था, डेथ कार्ड ने सब संभाल लिया है। ठीक है, डेथ कार्ड का मतलब यही नहीं होता है कि पर्टिकुलर किसी का कुछ हो जाएगा, नहीं। डेथ कार्ड का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स बदलाव, शुरू से शुरू। यहाँ पे फूल भी था, देखिए सब कुछ एक नई शुरुआत जैसा लगेगा। जब भी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी दोनों की लाइफ में, तब आपको एक ऐसा लगेगा शुरू से शुरू हो रहा है, जैसे आप पहली बार मिले थे तब से तब तक का जो भी सफ़र था वैसा लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है। तो जो कुछ भी फैमिली इशू थे वो चेंज होंगे, पेंटिकल इशू था वो चेंज होगा, थर्ड पार्टी इशू था वो चेंज होगा, और न्यू बिगनिंग होगी। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, अगर देखा जाए तो कॉन्टेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट तो पहले ही आ चुका है। हाँ जी होगा, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं अभी आप दोनों, काफ़ी लोगों के लिए दूरी है फैमिली में, फैमिली नहीं मान रही, फैमिली ने सेपरेशन करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस टाइम एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, अपनी तरफ से एक हीलिंग भेजो अपने पार्टनर को कि नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम धोखेबाज नहीं हो, तुम चीटर नहीं हो, तुम्हारी फैमिली इश्यूज़ हैं, इस वजह से मैं समझता हूँ या समझती हूँ, एंड दैट्स इट। ओके, जो कुछ ब्लॉकेजेस थे, जो भी स्टक था अपनी लाइफ में, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, सब क्लियर होगा, बिकॉज आपके साथ यूनिवर्स हैं। आपकी लाइफ की नई शुरुआत करवाएंगे खुद यूनिवर्स। बस आपने अपनी हीलिंग को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, जैसे आप अपनी हीलिंग कर रहे हो ना, जैसे आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, जैसे आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, बस ऐसे ही बढ़ते रहना, और बाकी भगवान पर छोड़ देना, वो सब संभाल लेंगे। फैमिली आपकी भी बनेगी, ठीक है, बहुत जल्दी बनेगी, लेकिन आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है गाइस, बहुत अच्छे से किसी ने मुझसे बोला था साईं बाबा के मैसेज देखा करें, चलिए देखती हूँ, लास्ट में साईं बाबा के मैसेज भी देखा करें। आत्मा का सफ़र, मैंने बोला था ना, कहाँ गया वो हर्मिट कार्ड, ये रहा। मैंने बोला था ना कि आप लोगों की अवेकनिंग चल रही है अभी, देखिए
वही कार्ड फिर से आए हैं। आप लोगों की अवेकनिंग चल रही है और इस दौरान आप दोनों को एक दूसरे को दूर से समझने की कोशिश करनी है, बिना बात करे, ठीक है, खामोशी के साथ में। जीवन का उद्देश्य, प्रकाश बनिए। ओके, तो यहाँ काफ़ी लोग हीलर हो सकते हैं या हीलर बनेंगे, बिकॉज ये तीनों कार्ड वही बताते हैं। आत्मा का सफ़र, प्रकाश बनिए, जीवन का उद्देश्य, यानी कि किसी का पर्टिकुलर कोई वो है मोटिवेशन। यहाँ पे कोई हीलर बनना चाहता है, कोई सोशल वर्कर बनना चाहता है, कोई समाज की सेवा करना चाहता है, ठीक है, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो आप। कुछ भी ऐसा काम जहाँ पे आप लोगों को संभालो, लोगों की मदद करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हों। उत्सव, स्वप्न, कर्मों की शुद्धि, धारणा। ये धारणा यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज फाइंड आउट, बताइए धारणा यहाँ पे क्यों आया है? धारणा, ओ कार्ड नीचे गिर गया। ओके, कार्ड जो नीचे गिरा है वो है कट, क्लियर एंड कैंसिल। सॉरी। ओके, धारणा यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी, दृढ़ बनिए, अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव इंसान है जो कि आपकी लाइफ को ज़बरदस्त हेल बना रहा है, तो उस इंसान को अपनी लाइफ में हावी ना होने दें। कोई पर्टिकुलर धारणा ना बनाए, उसके बारे में कोई अपने दिमाग में छवि ना क्रिएट करे कि ये ऐसा ये वैसा। सब अच्छे होते हैं, बस थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ बेकार होती हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में खामोखा की गंदगी फैला रहा है, तो ऐसे इंसान को कट कीजिए अपनी लाइफ से, ठीक है। अपने दिमाग से, अपने आसपास के माहौल से सब उसको क्लीन कर दीजिए। कट, क्लियर एंड कैंसिल, यानी कि पहले कट कीजिए, क्लियर कर दीजिए, हाँ भाई तू जा, नहीं पहले क्लियर करना है, हाँ सब कुछ है ठीक है तू जा, अब सब खत्म। उसके बाद कट कर दो एंड क्लियर कर दो, यानी कि दिमाग से भी उड़ा दो, ठीक है। पहले कैंसिल करना है, फिर कट करना है, देन क्लियर कर देना है, साफ़ कर देना है। चल निकल यहाँ से। ओके, तो साईं बाबा बोल रहे हैं आप मेरे जैसे ही हैं और डेफिनेटली आप यहाँ पे कोई हीलर बन सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला था, हरमेट का कार्ड फिट खो गया, ये रहा, बाहर आ जा। आपकी अवेकनिंग चल रही है और इस अवेकनिंग टाइम को आपको बहुत अच्छे से संभालना है, हैंडल करना है, ओके, क्योंकि आपको आगे चल के इसी एनर्जी से आप लोगों को हील कर पाओगे, इसी एनर्जी से आप अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंच पाओगे। और यही है आपके लाइफ का पर्पस, आपकी धरती पे आने का पर्पस, ताकि आप लोगों को संभाल पाओ। ओके गाइस, डेफिनेटली आपको रिकंसिलिएशन होगा, बहुत जल्दी होगा। लेकिन कुछ लेसन हैं जो आपको इस दौरान सीखने हैं। उन्हें लगा अगर आपने नहीं सीखा नियम और कानून के साथ में, सो सेपरेशन वहीं की वहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने सीखा तो हाँ, आपका यूनियन होगा और बहुत जल्दी होगा, खुद खुदा करवाएंगे, ऊपर वाला करवाएंगे। गॉट इट? तो ये थी आपकी रेटिंग। प्लीज़ आध्यात्मिक बनने की कोशिश कीजिए, अपनी पाथ पर सीधे चलिए और भटकिएगा मत, चाहे कोई भी रास्ते में आ जाए। ओके गाइस, तो यदि आपकी रेटिंग पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना टॉपिक बताइएगा मुझे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा और ईमेल पे भी, ठीक है। मुझे अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं आप। पर्सनल रीडिंग के लिए भी ईमेल और इंस्टाग्राम आईडी ही है, मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ। ओके गाइस, तो अपना ध्यान रखिएगा। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।